भारत की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनके जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ बवाल मचा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, जिससे उनकी मां सोनिया गांधी भी परेशान दिखने लगी हैं। और जो एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं कांग्रेस खेमे में मचे बवाल के लिए और नेताओं के बागी बनने के लिए भी। दरअसल अब राहुल गांधी पर एक बार फिर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है और वजह है मानहानि का मामला। अब आप सोच रहे होंगे कि उन पर तो कई ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उन पर दोहरे नागरिकता के मुकदमे तो चल ही रहे हैं और उसके अलावा भी कई मुकदमे चल रहे हैं। इस बार जिस वजह से राहुल गांधी को जेल जाने की नौबत आई है वो है सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर मानहानि का मामला, जिसका समन भी जारी कर दिया गया है। तो कैसे इस बार मानहानि मामले में राहुल गांधी के जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं, आपको बताएंगे हम अपने खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राहुल पर लटकी जेल की तलवार, सावरकर मामले में समन जारी। राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत ने वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023, सही तारीख बता रही हूं मैं आपको, 5 मार्च 2023 को लंदन में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में समन जारी किया है। ये मामला वीर सावरकर के पौत्र के परिवार द्वारा दर्ज कराया गया था। सावरकर के पौत्र सत्यकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस साल के शुरुआत में ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। राहुल के इन बयानों से सावरकर परिवार की मानहानि हुई है, जिसे लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। शिकायत के अनुसार सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी वर्षों से अलग अलग मौके पर वीर सावरकर को बदनाम और अपमानित करते रहे हैं। उनके अनुसार 5 मार्च 2023 को यूके में ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पिछले साल अप्रैल में सत्यकी सावरकर, जो वीर सावरकर के एक भाई के पोते हैं, उन्होंने पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत राहुल गांधी द्वारा 5 मार्च 2023 को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान वीर सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है। अब इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश भी जारी कर दिया है। हाल ही में नासिक की एक अदालत ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक अलग मानहानि के मामले में समन जारी किया है। ये मामला एक एनजीओ के निदेशक द्वारा दायर किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने हिंगोली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और नवंबर 2022 में एक भाषण के दौरान वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने शब्दों और दृश्यों के माध्यम से जानबूझकर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की है। राहुल का संविधान शब्द कहना भी है अपमान। एक तरफ जहां मानहानि मामले में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आए हैं, तो वहीं अब केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में होना भारत के लिए एक श्राप है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने ना तो संविधान पढ़ा है और ना ही वे इसकी भावना को समझते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का विपक्ष का नेता बनना हमारे देश के लिए अभिशाप है। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति का संविधान को छूना भी अनुचित है। रिजिजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी जैसे इंसान का हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन बनना देश के ऊपर एक श्राप के जैसा है। जो आदमी न संविधान को पढ़ा है, न संविधान की स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहेब अंबेडकर के परिवार का अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना भी अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे इंसान का संविधान की किताब पर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है।
ये पहली बार नहीं है जब रिजिजू ने राहुल गांधी पर इस तरह का हमला किया है। पिछले कई महीनों से उन्होंने इसी तरह का हमला किया है। तब उन्होंने अपने एक्स पर लिखा था कि अब वो मिस इंडिया प्रतियोगिता फिल्मों खेलों में आरक्षण चाहते हैं। याद कीजिए आप, जब राहुल गांधी ने प्रतियोगिता को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा ये केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी जय जयकार करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, पर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदाय का मजाक न उड़ाएं। तलवार की धार पर सिद्धारमैया। राहुल गांधी पर तो जेल की तलवार लटक ही रही थी। अब कांग्रेस के भरोसेमंद सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद ईडी को एक और शिकायत मिली है, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सिद्धारमैया पर आरोप लगाया गया है। बेशक कांग्रेस आलाकमान का भरोसेमंद सिद्धारमैया को हासिल है, लेकिन कर्नाटक में कुछ मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं कुलाचे भरने लगी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि सिद्धारमैया की कुर्सी पर नजर टिकाए रखने वालों में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अकेले नहीं हैं। लोकायुक्त की एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, साले मल्लिका अर्जुन स्वामी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा केस दर्ज किया था। लोकायुक्त ने तो अपनी जांच भी शुरू कर दी है और इसी बीच एक व्यक्ति ने प्रवर्तन निदेशालय के पास लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायत में सिद्धारमैया और उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया सहित अन्य लोगों के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के लिए केस कर जांच की मांग की है। कर्नाटक में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चली हैं और इनमें से ज्यादातर सिद्धारमैया के खिलाफ ही हैं। सिर्फ बीजेपी की मुहिम चल रही होती तो सिद्धारमैया एक बार जेल भी लेते। अपने ही साथियों का अपने खिलाफ कैंपेन तो मुश्किलें बढ़ाने वाला ही होता है। खबर आई है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मंत्री मीटिंग भी कर रहे हैं और ये सब तो सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावनाओं को खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। 3 मंत्रियों की बैठक से बधी सिद्धारमैया की कुर्सी जाने की अटकलें। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 3 मंत्रियों की एक मीटिंग की खास तौर पर खूब चर्चा हो रही है। मीटिंग के बाद से ही चर्चा है कि सिद्धारमैया को कुर्सी से हटाने का प्लान बन चुका है और सिद्धारमैया को हटाए जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये काम भी तेजी से चल रहा है। सिद्धारमैया सरकार के सीनियर मंत्री हैं। परमेश्वर के आधिकारिक आवास पर हुई ये बैठक 2 घंटे तक चली, ये बताई जा रही है। मीटिंग में क्या बात हुई ये फिलहाल नहीं बताया गया है। मीटिंग के बारे में बस इतना ही बताया गया है कि स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति पर बात हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते कुछ महीने में जी परमेश्वर के यहाँ 2 बैठकें और भी हो चुकी हैं। जी परमेश्वर खुद भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बताए जाते हैं। मीटिंग में जो अन्य 2 मंत्री शामिल हुए वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। ये मंत्री हैं सतीश जारकिहोली और एचसी महादेवप्पा। बताते हैं कि जी परमेश्वर ने मीटिंग में शामिल दोनों मंत्रियों के साथ सिद्धारमैया से भी मुलाकात की है और एक वाकया इस बीच ध्यान खींचने वाला है। ये वाकया है डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और जी परमेश्वर की मुलाकात। ये मुलाकात भी सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी के केस दर्ज करने से कुछ ही घंटे पहले हुई थी। मुलाकात को लेकर हैरानी भी जताई जा रही थी, क्योंकि ये डीके शिव कुमार का ही फरमान था कि राज्य सचिवालय और कांग्रेस दफ्तर के बाहर कोई मुलाकात नहीं होगी। लेकिन हालात ये है कि जी परमेश्वर के साथ डीके शिव कुमार की भी मीटिंग चल रही है और अलग से दूसरे मंत्री भी। ये घटनाक्रम तो यही बता रहे हैं कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना बहुत ही कम बची है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सिद्धारमैया पर भी अब जेल की तलवार और सीएम ना बनने की तलवार लटकने लगी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी पर हमने देखा कि तलवार लटक रही है, तो वहीं अब सिद्धारमैया भी उसी ग्रुप में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन बनेगा सिद्धारमैया का उत्तराधिकारी?
सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी बनने की एक ऐसी होड़ लगी है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की बात पक्की लग रही है। डीके शिव कुमार तो कांग्रेस के 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लग गए थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान के दरबार में अर्जी नामंजूर कर दी गई। एक चर्चा ये भी रही कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन ईडी के जांच के दायरे में होने के कारण डीके शिव कुमार को पहली पारी नहीं मिल सकी। अब जबकि ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है, डीके शिव कुमार इस मामले में बराबरी पर आ गए हैं। अब राहुल गांधी को लेकर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? आखिर उनके साथ क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।